अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लेमन प्लांट की केयर के हवाले से। ये बहुत पुराना लेमन प्लांट है, तकरीबन इसको 1 से 1.5 साल मेरे पास हो चुका है। और ये मैं एक छोटे से पॉट में लाया था, इतने बड़े पॉट में लाया था और उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे रीपॉट कर दिया था। जब मैं लेके आया था तब इसमें बहुत सारे लेमन थे, बट अब आहिस्ता आहिस्ता करते करते वो लेमन सारे ख़त्म हो गए। और जो लेमन इसमें लगे हुए थे उसमें से तकरीबन 15-20 लेमन थे, उसमें से 2 से 4 जो है वो तैयार हुए, लेकिन वो ना उनका साइज़ बढ़ा और ना ही वो पीले हुए। वो हरे ही रहे और उसके बाद वो छोटे रहे। और फिर मैंने उनको तोड़ के जब यूज़ किया अपने किचन में तो बहुत ज़्यादा जूसी थे और मीठे थे, लेकिन उनका साइज़ नहीं बढ़ा। और बाकी जो उसके बाद लगे रहे और उसके बाद जो छोटे मोटे आए, वो छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे वो लेमन बने, उसके बाद झड़ गए और उसके बाद फूल आए और फिर फूल झड़ गया। उसके बाद फिर ना कभी इसमें फूल आए ना कभी इसमें लेमन बने। तो आज हम इसकी बात करेंगे कि हम इसकी केयर किस तरह से कर सकते हैं। वैसे तो ये बहुत अरसे से नेगलेक्ट हो रहा था प्लांट, बिकॉज़ कुछ ऑफ मेरी मसरूफ़ियत की वजह से, लेकिन अब इसकी प्रॉपर केयर करके और फिर हम देखते हैं कि कितने अरसे में ये दोबारा से हेल्दी होता है और कितने अरसे में ये फ्लावर देता है और उन फ्लावर से वो फ्रूट यानी कि लेमन बनते हैं। लेमन प्लांट आप अपने घर में ज़रूर रखें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेमन प्लांट रखें, कड़ी पत्ता रखें, तुलसी रखें, और ये पुदीना है, वो पालक है। ये ऐसे पौधे हैं जो कि बहुत ज़्यादा कम केयर में आपके चल जाते हैं और आपको जो आपकी छोटी मोटी घर की नीड्स है वो बहुत अच्छे से पूरी वो कर सकते हैं। अच्छा, इसको सबसे पहले तो धूप की बहुत अच्छे से ज़रूरत होती है। इसमें आप अगर जितनी ज़्यादा इसको धूप मिलेगी उतना अच्छा ये परफ़ॉर्म करेगा। पानी इसको बहुत टाइमली चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए होता लेकिन बहुत कम भी नहीं देना होता। और खाद इसको जो है ना बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। तकरीबन 10 से 15 दिन के बाद आपने इसको एक हैंडफुल ऑफ काऊ डंग ज़रूर इसमें छिड़कनी होती है, जो कि तकरीबन इसको साल भर से नहीं मिली है, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। बट ये अचानक से मुझे कुछ नज़र आया है और ये एक अच्छी साइन है कि यहाँ पे आप देखें पौधों की ग्रोथ हो रही है। चले, ग्रोथ तो होनी शुरू हुई, क्योंकि ये तकरीबन 1 महीने से जो है ना शेड में पड़े थे और ना इनको सही से पानी मिल पा रहा था। अब इसके ऊपर पानी पड़ना भी शुरू हुआ है, इसको धूप भी मिलनी शुरू हुई है, तो अब इसकी ग्रोथ शुरू हो चुकी है। दैट्स अ गुड साइन। सबसे पहले काम जो हमने इसमें करना है वो ये करना है कि हमने इस पर अच्छे से गोडी करनी है। ये सारे सूखे पत्ते अगर आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, मैं तो छोड़ देता हूँ, क्योंकि यही सूखे पत्ते जो है ना आपके खाद बन जाते हैं। और इसी के ऊपर मैं काऊ डंग का एक छिड़काव कर दूंगा बाद में, तो ये उसमें दब जाएंगे और यही खाद भी बन जाएंगे। और अगर आप सफाई पसंद है, आपको बहुत क्लीन गमले पसंद हैं और आपको ये चीज़ें पसंद नहीं होती, तो आप इसको एक तरफ साइड में करके निकाल दें और सिर्फ मिट्टी को गोडी करके मुलायम करके इसमें पानी डाल दें। अच्छा, सबसे पहले तो गोडी हम इसकी करते हैं। देखिए मिट्टी कितनी खुश्क इसकी पड़ी हुई है। अच्छा, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी गोडी करें तो कोशिश ये करें कि आपकी मिट्टी हल्की सी जो है ना गीली हो। मैं क्यों कर रहा हूँ, देखें नीचे से जो है ना आप मिट्टी देखें गीली निकल रही है। अगर ये नीचे से भी बिल्कुल खुश्क हो और बिल्कुल गीली ना हो तो फिर तो आपने ये नहीं करनी है। अगर नहीं होती ऐसी तो मैं अभी यहाँ पे रुक जाता और पहले इसको पानी देता, लेकिन अभी ये इतनी बुरी कंडीशन नहीं है, लेकिन इसकी शक्ल जो है वो बहुत बुरी हुई भी है। जब आप पौधों को एक ही साइड से पानी डालते रहते हैं तो एक जगह पे खड्डा हो जाता है और बाकी सारी साइडें ऊपर होती हैं, तो वो बहुत ही बुरी शेप लगती है और ऐसा लगता है कि आपका जो गार्डन है वो बहुत ज़्यादा मिसमैनेज है और आपने सही से उसकी जो है ना केयर नहीं की। लगता है नहीं है, बेसिकली होता ही यही है। तो मैं इसकी बहुत अच्छे से अभी गोडी कर रहा हूँ, गुडाई भी कहते हैं लोग इसको, कि इसको हम गुडाई कर रहे हैं, गोडी भी इसको कहते हैं। और उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, इसमें अच्छे से पानी डालूँगा। पानी डालने के बाद अभी तो मेरे पास काऊ डंक नहीं है, मैं 1-2 दिन में बाहर जाऊँगा तो ऑफ़िस से आते हुए वापसी में मेरे काफ़ी नर्सरीज़ आती हैं, तो मैं उसमें से वहाँ से जो है ना थोड़ी सी काऊ डंक एक शॉपर ले लूँगा, ताकि मैं सारे गमलों में जो है एक एक मुट्ठी डालता रहूँ। देखें नीचे से थोड़ी सी मिट्टी जो है वो गीली निकल रही है, तो इस वक्त आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपका पौधा जो है ख़राब होगा। अच्छा, बहुत ख़ास बात कि जब आप गोडी करते हैं ना हर हफ़्ता 15 दिन बाद, और बहुत ज़्यादा भी अगर लेट हो गए तो 1 महीना, इससे ज़्यादा लेट ना
कीजिए, क्योंकि गोडी से आपकी जो पौधों की जड़ें हैं वो बड़ी मज़बूत होती हैं, उसमें हवा जाती है, फ्रेश एयर जाती है, ऑक्सीजन जाती है, जिससे आपका पौधा जो है ना बहुत अच्छे से ग्रो करता है, परवरिश पाता है। ठीक है जी, तो ये तो आपने भूलना नहीं है। गोडी तो आप करते रहें और बहुत ज़्यादा भी नहीं करनी कि हर दूसरे दिन के बाद आपने गोडी जो है वो कर दी। ऑल्दो उससे कोई नुकसान तो नहीं हुआ, कभी मैंने ऐसा किया भी है, मैंने बहुत दफ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगता है गोडी करना, मिट्टी से खेलना, तो मैं करता रहता था, लेकिन उससे कोई नुकसान भी नहीं हुआ। आप चाहें तो आप उसको कर लें, लेकिन ऐसा कोई साइंटिफिक वो है नहीं इसमें कि आप गोडी ज़्यादा करेंगे तो नुकसान होगा। हाँ, गोडी नहीं करेंगे तो नुकसान होगा। अच्छा, सबसे पहला काम तो हमने ये करना था कि हमने इसकी गोडी कर ली। ठीक है जी, ये गोडी कर ली। जो भी छोटे मोटे पौधे आपके उग गए हैं आपने उसको ख़त्म कर देना है। और मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि आप के पास ये बीच में पौधा लगा हुआ है तो आपके पास गमला बहुत चौड़ा है, ठीक है ना, ऊपर का आपका ये जो इसका मुंह है बहुत बड़ा है, तो आप चाहें तो इसके साइडों पे चारों तरफ इसके आप वो लगा दें, प्याज लगा दें, आप लहसुन लगा दें, आप इस टाइप की जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, कैरेट है वो आप लगा दें, ठीक है ना, आप मूली लगा दें, आप चुकंदर लगा दें। इस टाइप की चीज़ें आप यहाँ पे इसमें आराम से लगा सकते हैं। आप भुट्टा भी लगा सकते हैं। भुट्टा जो है वो इतना ज़्यादा जगह नहीं लेता और ना उसकी जड़ें इतनी ज़्यादा नीचे होती हैं, तो आप भुट्टा लगा सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप कम से कम जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो उगा पाएंगे। ठीक है जी, तो जब आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उगाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि भाई मेरे पास तो अगर 1 एकड़ की भी ज़मीन हो तो मेरे लिए तो वो भी कम है, क्योंकि मैं तो इतना शौकीन आदमी हूँ कि मैं हर फ्रूट हर वेजिटेबल लगाऊँ। तो और मेरे पास तो ज़रा सी भी ज़मीन नहीं है, क्योंकि हम तो बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड शहर में रहते हैं और यहाँ पर आपकी छत है, यही बहुत बड़ी गनीमत होती है। और मैंने सारा कुछ यहाँ पे छत पे जो है वो लगाया हुआ है, ताकि छत पे मैं कम से कम जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो उगा सकूं और अपने जहन को, माइंड को जो है ना फ्रेश कर सकूं। तो ये तो हमने गोडी कर ली है, अब हम इसमें पानी डाल देंगे लोटे से। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, आपने जो है ना इसकी सफाई रखनी है। कैसे कि जैसे ये आपका ये शाख है, आपने ऊपर से इसको इतनी सी जो है ना आपने काट देनी है। ठीक है जी, आपने ये शाख जो है ना यहाँ से काट देनी है। उससे क्या होगा कि जब ये आगे की नोकें इसकी कटेंगी ना तो नीचे से और जो है इसमें पत्ते निकलना शुरू होंगे, ये इसकी ग्रोथ और बढ़नी शुरू होगी। अब जैसे यहाँ पे एक शाख ये आ रही है, तो मैं क्या करूँगा, इसकी जो ये शाख आ रही है यहाँ पे पहले लेमन लगा हुआ था, अब मैं इसको यहाँ से कट कर दूँगा। अब मैं यहाँ से कट करूँगा तो ये आगे से इसकी नई एनर्जी आएगी और ये आगे बढ़ेगी। मैं आपको बताऊँ क्या होता है, ये पुदीना है और पुदीना को आप जब तोड़ेंगे ना आई एम सॉरी तो नीचे से 2 या तकरीबन 2 या फिर 4 शाखें निकलना शुरू हो जाएंगी। अब मैंने यहाँ से पुदीना तोड़ा था, अब आप ये देखें इसके दोनों साइडों से शाखें निकल रही हैं। ठीक है जी, इसी तरह से मैं आपको कुछ और भी दिखाऊंगा, और भी जगहों से मैंने पुदीना तोड़ा। ये देखें, ये मैंने यहाँ से पुदीना तोड़ा, इसके दोनों शाखों से, दोनों साइडों से शाखें निकल रही हैं। ठीक है नहीं, तो जिस तरह से आप इसको काटते जाएंगे दोनों साइडों से जो है ना आपकी शाखें निकलती रहेंगी। ये मैंने तोड़ा, इसके 2 साइडों से शाखें निकल रही हैं। तो पौधों का यही होता है, जैसे जैसे आप काटते जाएंगे शाखें निकलती जाएंगी। इसी तरीके से जो है आप इसको भी काटते रहें, इसकी सफाई रखें, इसकी भी शाखें निकलती जाएंगी। तो पानी, खाद, मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं कि किस तरह से आप जो है अपने प्लांट्स की जो है वो केयर कर सकते हैं और कम से कम जगह पर आप ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो आप ऐसे गमलों को ज़रूर यूटिलाइज़ करें और उनकी जो खाली जगह हैं साइड की, वहाँ पे आप कुछ ऐसी फल, कुछ ऐसे सब्जियां ज़रूर लगाएं जिससे आपकी जो जगह है, और ना सिर्फ इससे आपकी जगह यूटिलाइज़ होगी बल्कि फ़ायदा ये होगा कि जो खाद आप डाल रहे हैं वही खाद जो है आपकी दूसरे प्लांट्स को भी मिल रही है, तो आपकी खाद जो है वो भी काफ़ी यहाँ पे बच जाएगी। तो आप एक तरह से स्मार्टली प्ले करते हैं कि आप कम से कम जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उगा सकते हैं और
उन्हीं पैसों में आप ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड जो है वो ले सकते हैं। बस एक चीज़ का आपने ख़याल रखना है यहाँ पे ये होगा कि आपने जब क्रॉस करें इस तरह से किसी गमले में कोई दूसरा पौधा लगाएं या 2 पौधे साथ में लगाएं, और ख़ास करके उसमें से अगर एक खाने का पौधा हो, खाने की चीज़ हो, कोई फल हो, फ्रूट हो, वेजिटेबल हो, तो आपने क्या करना है, ये ख़याल रखना है कि जो दूसरा पौधा है वो भी खाने का ही हो, कंपैटिबल हो। कहीं ऐसा ना हो कि वो जहरीला पौधा हो और आपके खाने को या आपके दूसरे पौधे की जो ग़िज़ाइयत है उसको ख़त्म कर दे, बल्कि उसमें जो है ना जर्म्स या कुछ ऐसा जहरीला मादा ऐड कर दे जिससे आपकी तबीयत ख़राब हो जाए। ठीक है ना। तो ये आपने थोड़ा सा ख़याल रखना है। और थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप इस तरह से इसको अपने लेमन प्लांट को केयर करेंगे तो ये बहुत अच्छे से चलेगा। और मैं आपको बताऊंगा एक नेक्स्ट वीडियो में कि ये सब केयर करने के बाद इस प्लांट का आगे क्या हाल होता है, यानी क्या ये रिज़ल्ट हमें देता है।